दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। दिल मेरे तू दीवाना है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये राकेश जी हैं। राकेश जी जिन्हें बिहार का कुमार सानू कहा जाता है, ये राकेश जी की आवाज़ है। राकेश जी के बारे में हम बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे राकेश जी एक बार फिर से यही लाइन दोहराइए। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। क्या बात है! ये रोहतास जिले के नोखा के रहने वाले राकेश कुमार हैं। राकेश कुमार जो कि आज से 2 साल पहले इनकी वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में यही गाना गाते हुए नजर आए थे, और इस वीडियो का असर इतना था कि देश के जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो मेन मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इनकी ये गाना की वीडियो वायरल हुई थी। राकेश जी ये गाना गाते समय एक देखा जा रहा था कि एक ईंट भट्टे पर काम करते नजर आ रहे थे। क्या कहानी है राकेश जी की? इन 3 सालों में इतना वायरल होने के बाद इनकी जिंदगी कितनी बदली है और कितना बदलने बाकी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको भी मेरा नमस्कार है, और आपके ऑडियंस को भी प्यार भरा मेरा नमस्कार है। 2022 का वो दिन, जिस दिन 2022 का वो साल, जिस साल में आपका यही गाना पूरे सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनलों पर, जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं, सब पर ये वीडियो चला था। आपको बिहार का कुमार सानू को उपाधि दिया गया था। जी जी। वो दिन कुछ याद आ रहा? बिल्कुल, और अच्छा लगा कि हमारे दर्शक ऑडियंस जी को गाना गाया हुआ पसंद किया गया, और उससे भी अच्छा मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे आदरणीय गुरुजी कुमार सानू सर तक ये गाना उनके कानों तक पहुंचा, और वो 2-4 लाइन आशीर्वाद के रूप में अपने फेसबुक अकाउंट से वो लिखे, तो मेरे को काफ़ी वो चीज़ें बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपके गाने का असर इतना हुआ था कि कुमार सानू जैसे संगीत के दिग्गज ने आपके टैलेंट की सराहना की थी, और फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे आपके बारे में कुछ लिखा था। उसके बाद कुमार सानू से मिलना हुआ था? बिल्कुल, सर के फेसबुक अकाउंट से ट्वीट आने के बाद मैं सर से बातें भी किया, किसी तरह से कांटेक्ट नंबर मिला, मैंने बातें भी किया, लेकिन उस दरमियान वो फॉरेन शोज़ के लिए कहीं जा रहे थे, तो दुर्भाग्य से बॉम्बे होते हुए भी मेरी मुलाकात सर से नहीं हो पाई। ऐसे करते करते 2-3 दफ़ा समय गुजरा, लेकिन अंततः स्टूडियो के थ्रू कहीं से मेरे को कॉल आया कि आज आप आ जाइए, सर यहीं पे हैं। तो मैं गया और अच्छी मुलाकात रही सर से। चलिए, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं आपके जीवन से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ईंट भट्टे से यहाँ तक का सफर कैसे चालू हुआ था? कैसे ये प्रोसेस रहा अभी तक? हाँ, देखिए, हम तो मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, और हर एक की फैमिली में ये चीज़ें रहती है, सामने सिर्फ पढ़ना और पढ़ना। किस बंदे में क्या काबिलियत है, वो चीज़ें किसी को समर्थन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली में तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ग्रेजुएट तक तो मैं हूँ, ग्रेजुएशन तक मैंने तो किया था, किया हूँ अभी, लेकिन इस दरमियान मेरी गोलगप्पे की भी दुकान हुआ करती थी। ये कब की बात है? ये जिस समय वीडियो चली थी उसके कुछ समय पहले ही वो मेरे गोलगप्पे की दुकान, उसके 1-2 महीने चली, वो कुछ दिनों तक चली, और उसके बाद किसी कारण से फिर वो चल नहीं पाई। इसके बाद आप काम करने के लिए गए? जी, मैं वापस में काम की तलाश में उधर चला गया। वो वीडियो आखिर कौन पोस्ट किया था, कौन बनाया था? वो जो सुनहरा आवाज आज भी देखते हैं, यही जो भी आपने गाना गाया, इसी तरह की आवाज थी, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, यही मेलोडी थी उस टाइम भी? काम में लगे हुए थे, उस दरमियान वो कोई वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने शूट किए, तो ये चीज़ें फिर सोशल मीडिया में चलने लगी। कुमार सानू के अलावा बॉलीवुड में आप किन किन सितारों से और मिल चुके हैं? सबसे पहले मैं अपने गुरुजी आइडियल कुमार सानू सर से मैं बॉम्बे में मिला। इसके बाद मुझे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद सर से ही मेरी मुलाकात हुई, सकारात्मक मुलाकात रही।
और इसके बाद मेरी मुलाकात लेजेंड सिंगर दलेर मेहंदी सर, अच्छा, इनको दलेर पाजी लोग ये लोग बोलते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने आपके इस टैलेंट के बारे में? तो जब उन्होंने मेरे बारे में मेरी से मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने मेरे से परिचय पूछा तो मैंने बताया, काफ़ी खुश हुए। बोले कि आप 2-4 साल और रुक जाओ, मेलोडी वापस आएगी, मेलोडी आप वापस आएगा, इसको बनाए रख। तो इस इंटरव्यू को जारी रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे राकेश जी एक बार फिर से दो लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। बिल्कुल, अब की बार मैं आप सभी को 1990 में फिल्म आशिकी से लिया हुआ ये सॉन्ग, जिस समय ये बॉक्स ऑफिस में गाना धूम मचाया था। लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय हॉल में पैसे की बरसात हो रही थी, ऐसा मैं सुनता हूँ। तो उस गाने को मैं सुनाना चाहूँगा। हो 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 हो, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, क्या आशिकी के लिए। देखिए, कहते हैं कि सोशल मीडिया रातों रात किसी को स्टार बना देता है। राकेश जी की वीडियो 2022 में जब वायरल हुई थी, राकेश जी की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? राकेश जी वहां से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है? कहां से कहां तक पहुंची आपकी लाइफ? बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब मैं मुंबई का संघर्ष की ओर मुंबई के रुख मोड़ा, तो वहाँ पे कई ऐसी बातों को सुनने को मिला कि अभी वो दौर नहीं है। कुछ लोग ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर सर जो लोग थे, जो सुनते थे। क्या दौर नहीं है? मतलब जो 90s के गाने चलते उसका अब दौर नहीं है? मैंने जहाँ तक समझा कि प्लेबैक का दौर नहीं है, 90s का दौर नहीं है, ऐसा कुछ वो दौर नहीं है। अगर वो मैं इसके बारे में समझूं भी तो अभी लेजेंड सिंगर सानू सर हैं, तो मैं उनसे गवा लूं, मैं आपको क्यों खोजूं? अच्छा, ये दूसरी बात। तीसरी बात, कई लोगों ने कहा योर वॉइस इज लाइक कुमार शानू, व्हाट्स योर आइडेंटिटी, हु आर यू, ऐसा व्हाट्सएप पे भी मतलब रिएक्शन आया। अच्छा, तो मैंने कहा कि सर अगर कोई नया लिरिक्स है तो मैं अपनी नई वॉइस टेक्सचर दूंगा, थोड़ी सी। अच्छा, लोगों ने पूछा हु आर यू, व्हाट्स योर आइडेंटिटी। हाँ। मैं चाहूंगा अपना कुछ क्रिएट किया होगा, कुमार शानू का छोड़ दीजिए, कुछ अपना क्रिएट किया हुआ सुनाइए। मेरा नॉस्टैल्जिया सॉन्ग अभी एक आया है, वो मैं वो सुना रहा हूँ, जिसको बड़ा मैंने अच्छे से गाने की कोशिश किया और बड़ी अच्छी लिरिक्स है, नॉस्टैल्जिया फील है। आंखों में बस तेरी सूरत, दिल में बसी तेरी याद, आंखों में बस तेरी सूरत, दिल में बसी तेरी याद, किसी और के ना हो सके हम तेरे सिवा तेरे बाद, आंखों में बस तेरी सूरत, दिल में बसी तेरी याद, किसी और के ना हो सके हम तेरे सिवा तेरे बाद, आंखों में बस तेरी सूरत। क्या बात है। इसके अंतरिक अच्छे लाइंस हैं, मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। भूल गए हम सारी दुनिया, बस तुमको ही भूल न पाए, भूल गए हम सारी दुनिया, बस तुमको ही भूल न पाए, नींद किसी दिन आई भी तो तुम ख्वाबों में आए, तुम
ख्वाबों में आए, प्यार कमल बनाया था जो उसकी तू बुनिया, प्यार कमल बनाया था जो उसकी तू बुनिया, किसी और के ना हो सके हम तेरे सिवा, तेरे बाद आंखों में बस तेरी सूरत। बहुत बढ़िया। एक चीज आप जानना चाहेंगे, आजकल जो दौर चल रहा है जी, आप निश्चित तौर से हिंदी और भोजपुरी गाना पसंद है आपको? जी, भोजपुरी में गाते हैं? दोनों 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 गाते हैं। दोनों। जो दौर चल रहा है आजकल भोजपुरी गाने का, लोग ऑटो ट्यून में देख रहे होंगे, बहुत सारे सिंगर्स हैं ऑटो ट्यून में गाते हैं भोजपुरी, जो राइटर्स होते हैं, किस तरह के गानों का लेवल है आप समझ पा रहे होंगे। जी जी। क्या कुछ सोचते हैं भोजपुरी गाने का जो दौर है, प्योर वॉइस है आपकी, लोग आपको क्यों नहीं जज कर रहे हैं? ये ऑटो ट्यून, फॉक्स, ये सब चीजें चल रही हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप? अभी देखिए, संघर्ष के दिनों में जितना सबको समझ में आता है, कोई किसी को अवसर देता है, कोई किसी को नहीं देता है। हो सकता है उनके जो उनका गाना अभी उनको ज़रूरत ना हो। लेकिन इस बीच मेरी एक सैड सॉन्ग आई थी नीति एंटरटेनमेंट से, दिल में दोबारा कभी आईबू ना, एक सैड सॉन्ग है, काफ़ी मैंने दिल से गाया है। और इसकी जो म्यूजिक ट्रैक सुनेंगे तो आपको बॉलीवुड से टच, आपको हिंदी ट्रैक से रिलेटेड होगा और भोजपुरी फील है। मैं तो भोजपुरी में अगर कुछ अवसर मिलता है तो मैं वो दर्द और वो। अच्छा, एक ट्रैक गाने से पहले आपसे चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी ने अप्रोच किया है आपको अभी तक गाने गाने के लिए? अभी तो एक ही बस सॉन्ग मिला मुझे एल्बम्स का, मुझे किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। लेकिन मैं वो सॉन्ग्स गा सकता हूँ जो बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर, लेजेंड सिंगर फिल्मों में के सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग गा रहे हैं। जो एल्बम्स के सॉन्ग्स हैं, जो रोमांटिक छोड़ के मैंने अभी तो सैड सॉन्ग ज़्यादा चला करता है, जितना मैं महसूस कर रहा हूँ, तो वो बहुत कम ऐसा फीलिंग सुनने को मिलता है, बहुत कम। अगर कुछ ऐसा अवसर मिलता है तो मैं कहता हूँ कि मैं आपके दिल को मैं दस्तक देने के लिए, मैं वैसे अगर लिरिक्स हों, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे भोजपुरी को? वो 2 लाइन सुनाइए जो मेरे सॉन्ग्स हैं, मैं वो सुना रहा हूँ आपको, जो अभी हाल में नीति एंटरटेनमेंट से एक आया था, दिल में दोबारा कभी आईबू ना, मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। पिछली बतिया भूल गईलो, कैलो बड़ी बदनाम हो, रहे कसूर को ना जुल्म कराए, कैलो जलील सरेआम हो, अखियां मिला के दगा कैलो, प्यार से मतलब हटा गईलो, दिल में दोबारा कब आईबू ना, दिल में दोबारा कब आईबू ना, चाह के भी हमके पाईबू ना, दिल में दोबारा कब आईबू ना, चाह के भी हमके पाईबू ना, दिल में दोबारा। क्या बात है। देखिए, एक भोजपुरी गाना ये भी है और एक भोजपुरी गाना जो आप सुनते हैं, आजकल का जो दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर आप अंतर समझ पा रहे होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं राकेश जी। सॉन्ग्स के जो प्लेटफॉर्म जैसे टी सीरीज हो गए और भी कई डिवोशनल सॉन्ग मैंने आपका कहीं सुन रखा था, कौन कौन से बिल्कुल आपने आपको अप्रोच किया है, किस किस प्लेटफॉर्म पर आप गा चुके हैं? स्टार्टिंग में मुझे संस्कार डिवोशनल से मुझे अवसर मिला, संस्कार टीवी, हाँ, दिल्ली संस्कार चैनल, जो डिवोशनल चैनल है, डिवोशनल सॉन्ग्स था, तो वो माता वैष्णो जी के भजन पे आधारित था। सुनो जी सुनो संदेशा आया, टी सीरीज पे भी गए आपने? और इसके बाद मुझे टी सीरीज से गाने का अवसर मिला, डिवोशनल सॉन्ग, जिसके फीमेल वर्जन में मतलब काफी चर्चित गायिका जो हैं तृप्ति शाक्या मैडम, फीमेल वर्जन में वो गाई थी, और मेल वर्जन में वो चीज मुझे मिला, वो उनका पार्ट अलग था, ये सोलो था अलग अलग। अच्छा। सिर्फ मेल वर्जन मुझे, फीमेल वो पहले गा चुकी है, टोटल फीमेल वर्जन गा चुकी है, मेल वर्जन में मुझे गाने का अवसर मिला, जिससे बोलते तेरी बंसी की धुन में मगन हो गया,
तो काफी अच्छा ये मेलोडी सॉन्ग, अच्छा ट्रैक है। तो आप कहेंगे तो आपकी बिल्कुल, दो लाइन। तेरी बंसी की धुन में मगन हो गया, तेरी बंसी की धुन में मगन हो गया, सावरे तेरा मंदिर ये मन हो गया, सावरे तेरा मंदिर ये मन हो गया, सावरे तेरा मंदिर ये मन हो गया, तेरी बंसी की धुन में मगन हो गया। तमाम जो भोजपुरी के अभी स्टार्स हैं, जिन्हें कथित तौर पर भोजपुरी के सुपरस्टार कहा जाता है, पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, तमाम जो हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग नीचे जो टैलेंट्स है उसको आगे बढ़ाते हैं। कभी आपके पास कुछ अप्रोच आया उन लोग की तरफ से? नहीं सर, अभी कोई ऐसी अप्रोच नहीं आया। और जितना हो रहा है अवसर आदमी मांगने की कोशिश हो रही है, मैं अवसर मांग रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं तो मैं दे सकता हूँ। भोजपुरी में सैड सॉन्ग ट्रेंड में रहता है, अच्छे व्यूज आते हैं जी। तो मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ, भोजपुरी हिंदी दोनों पे काम कर रहा हूँ। भोजपुरी में रोमांटिक सैड, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में रोमांटिक सैड, और साफ सुथरे डिवोशनल सॉन्ग भी गा सकता हूँ। बाकी हिंदी में भी रोमांटिक सैड। चूंकि मेरी सोच है कि मैं मेलोडी सॉन्ग्स, रोमांटिक सैड, ये जो प्लेबैक सिंगिंग का जो दौर है ये थम सा गया है, जो 90s में रहे थे। और मैं ये जो 90s के दौर में रहे थे, लोग अभी भी सुनते हैं। मैं एक आपके कैमरे के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी बोले होंगे म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी एवरग्रीन सॉन्ग, 90s सॉन्ग, ये वो ऐसा सॉन्ग है जो रियल म्यूजिक थेरेपी है, जिसको साइंस नहीं माना है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आप म्यूजिक को अपनाएं। ऐसा फॉरेन में रिसर्च हुआ था, कई पेशेंट जो जिनके नर्व सिस्टम सही नहीं थे, वो 90s के गाने सुन करके वो पेशेंट ठीक से हो गए, उनकी नर्व प्रॉपर काम करने लगी। ऐसा हुआ था, ऐसा मैं सुना इंटरव्यू के माध्यम से। देखिए, ये प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर अभी भी आप 90s के सॉन्ग सुनोगे तो आपके पास जो स्ट्रेस होता है वो कभी ना कभी अभी प्रैक्टिकल तौर पर आपने महसूस किया होगा। स्ट्रेस रिलीजिंग सॉन्ग्स जाने जाते हैं 90s के जो सॉन्ग है, जैसे कुमार सानू और भी कई नाम आते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा, काफ़ी लंबा इंटरव्यू होगा ये जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं आपके दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप गाने सुनते हैं तो मेलोडी सॉन्ग सुने, रोमांटिक सैड, जो आपके मन मस्तिष्क को रिलैक्स कर सके। गाने वही होते हैं जो हृदय को स्पर्श करे। ऐसा मैं सुनता हूँ कि म्यूजिक ही आपको रियल थेरेपी है। और मैं बताना भूल गया, वो म्यूजिक थेरेपी जो पेशेंट पे जो काम कर रहा था, वो गाने कौन से थे? वो जुर्म फिल्म के गाने थे। अच्छा। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा और मेरे हमनवा। तो ऐसा हुआ था, ऐसा इंटरव्यू में मैंने कई जगह देखा। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ कि अच्छे गाने सुने जो आपको मन मस्तिष्क को, आपको तनाव मुक्त कर सके। अच्छे गाने बन रहे हैं, रोमांटिक सैड, हिंदी हो या भोजपुरी हो, उसको प्राथमिकता दीजिए तो आप महसूस करेंगे आपके लिए दैनिक जीवन में बड़ा लाभप्रद होगा। वो गाना था जुर्म फिल्म का, जो पार्टी फंक्शन में एक बार होता ही होता है जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है। राकेश जी ने जैसा कहा कि अच्छे गाने सुने, और मैं कहना चाहूँगा रियल टैलेंट को भी पहचानिए। जाते जाते राकेश जी, मैं चाहूँगा लोगों से मैं अपील करूँगा कि अगर कोई ये देख रहा हो, बड़े सिंगर प्रोड्यूसर जो भी देख रहे हैं, वो ज़रूर अप्रोच करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन एक वो जाते जाते जो आप सॉन्ग सुनाते हैं, वो बाय बाय वाला सॉन्ग जो होता है, उससे ख़त्म करते हैं जी। अभी आप सभी को मैं अपने अलविदा सॉन्ग से, जो हर चैनल पे मैं देते आया हूँ, आप सभी को अलविदा सॉन्ग्स, बाय बाय सॉन्ग
आपको देखेगा, काफी आपको अच्छा फील होगा। हाँ, टचिंग ये है जी। क्योंकि मैं सैड सॉन्ग अधिकांश गाया करता हूँ, सैड वर्जन, रोमांटिक के साथ सैड वर्जन, स्लो वाले जितने होते हैं जी। तो कोई न जाने कोई न समझे, मिलना बिछड़ना ये जिंदगी है, हर आदमी की किस्मत में देखो थोड़े से आंसू थोड़ी हंसी है, कैसे मुसाफिर हैं हम, कैसा है जीवन सफर, मंजिल मिलेगी कहाँ, किसको यहाँ है खबर, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, क्या बात। कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, बाय 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 बाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राकेश जी। धन्यवाद आपको। हमारा वेल विशेष आपके साथ है। तो ये राकेश जी थे जो रोहतास जिले के हैं, नोखा से आते हैं, जिन्हें बिहार का कुमार सानू भी कहा जाता है। बाकी आप इनके सिंगिंग के बारे में, इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 20 पर पोस्ट। नमस्कार।